Hello learners, welcome back to another learning video of our spoken English class. We are going to learn about this, that, these, those. तो चलिए आज के क्लास में अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ पे दिस दैट किया जाता है, दिस दोस किया जाता है। इसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि दिस यहाँ पे यूज करना है, दोस वहाँ पे यूज करना है, जो सामने है, जो दूर है, सारा चीज़ को आज हम इस क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छे से आप समझ जाइएगा कि कहाँ पे इन चारों को यूज करना है। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, यह वह, जो सामने वाला चीज़ है उसके लिए हम लोग यह का यूज करते हैं, जो दूर वाला चीज़ है उसके लिए हम लोग वह का यूज करते हैं। अब ये दोनों जो मिल करके है, ये एक वचन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम लोग का यूज होगा। जब हम लोग एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग दिस और दैट का यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो वो दीज और दोज हो जाएगा। दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। तो जो चीज़ हम लोग का दूर में है उसके लिए हम लोग दोस का यूज करेंगे, और जो चीज़ हम लोग का नज़दीक में है उसके लिए हम लोग दीज का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये पेन है, तो ये पेन मेरा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ पेन। अगर हम लोग का बहुत दूर में रहता है, ये पेन बहुत दूर में है, एकदम दूर में चला गया, मान लीजिए मेरे से दूरी बना लिया है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अ पेन। ठीक है। अब जब हम लोग का दो हो जाएगा, एक के साथ दो हो जाएगा, तब हम लोग वहाँ पे दीज का यूज करेंगे। जब हम लोग का सामने रहेगा, हम लोग के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे दीज आर पेन। जब ये बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे दोज आर पेन। जब दो या दो से अधिक हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, तब हम लोग दीज और दोज का यूज करेंगे, सामने दूर और फिर यहाँ पे सामने दूर। अब देखिए, दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और या फिर एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, और हिंदी में हम लोग इसे निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर विशेषण कहते हैं। ये किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है कि वहाँ पे वो चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ रखा हुआ है, वहाँ पे वो इंसान खड़ा है। इस तरह से इसका काम होता है। तो कोई भी चीज़ सामने रहेगा, इंसान रहेगा, सामान रहेगा, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, दिस और दीस का। अब दैट और दोज कहाँ पे यूज होगा? जब हम लोग किसी चीज़ का दूर है, कोई हम लोग का चीज़ दूर में है, तब हम लोग उसके लिए दैट और दोज यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया? पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। ये हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन लगता है। जहाँ एक चीज का बात हो रहा हो, जहाँ एक सामान, एक वस्तु, एक इंसान का बात हो रहा हो, तो वहाँ पे दिस और दैट यूज होगा। और जहाँ पे हम लोग का सिंगुलर वर्ब रहेगा उसी के लिए। लेकिन जब हम लोग का प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल वर्ब, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? दीज और दोज का। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं कि दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, और दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ को जब अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब कुछ वोकेबुलरी के साथ साथ सॉल्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तब जा करके सेंटेंस के साथ में आपको इसका यूज और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला है, यह एक लड़का है, तो इसका क्या होगा? यह का हम क्या बताए थे? दिस इज अ बॉय। आया समझ में? अब अगला हम लोग का क्या है? ये लड़के हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? दीज आर बॉयज। लड़के हैं, लड़का नहीं है, लड़के हैं, मतलब एक नहीं है, एक से अधिक है। वह एक लड़की है, वह का क्या होता है? दैट इज अ गर्ल। उसके बाद है वे लड़कियां हैं, इसका क्या होगा? दोज आर गर्ल्स। आया समझ में? लड़कियां हैं, लड़की नहीं है, एक लड़की नहीं है, लड़कियां हैं, मतलब एक से अधिक है। यह एक चींटी है, इसका क्या होगा? दिस इज एन एंट। ये चींटियां हैं, ये चींटियां हैं का क्या होगा? दीज आर एंट्स।
अब अगला है यह राम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज राम। वह पानी है, इसका क्या होगा, दैट इज वाटर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दिस का कहाँ पे यूज होता है, दिस, दैट, दोस, दिस, दैट कहाँ पे यूज होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, यह, ये, वह, ये, वे, यह, ये, यह, वह, ये सारा चीज आपको देखना होगा। दूसरा आपको देखना होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, लड़का है या लड़के हैं, लड़की है या लड़कियां हैं, चींटी है या चींटियां हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा, तो आपको आंसर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जब आपको समझ नहीं रहेगा तो टाइम लगेगा, उससे घबराना नहीं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें मास्टर बनते जाइएगा और स्पोकन इंग्लिश आपके लिए और ज़्यादा आसान होता जाएगा। चलिए अब दिस, दैट, दीज, दोस का भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लेते हैं कि अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यह एक लड़का है, तो इसका क्या होगा, दिस इज अ बॉय। इसी का अब हम लोग जब नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा दिस इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है, मतलब लड़की है, और क्या हो सकता है। उसके बाद अगला अगर हम लोग का इंटरोगेटिव में जाएगा, अब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्या यह एक लड़का है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा बाल बढ़ा के रखा है, क्या यह एक लड़का है, इसका क्या होगा, इज दिस अ बॉय। आया समझ में। अब इसी तरह से ये लड़कियां हैं, तो क्या होगा, दीज आर गर्ल्स, इस सब में फुल स्टॉप लगेगा और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग नेगेटिव में देखेंगे, ये लड़कियां नहीं हैं, तो इसका क्या होगा, दीज आर नॉट गर्ल्स। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव में अब क्या होगा, यहाँ तो हम लोग देख लिए अफर्मेटिव में दीज आर गर्ल्स, दीज आर नॉट गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आर दीज गर्ल्स, यहाँ पे क्या होगा, आर दीज गर्ल्स। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, मेरा मुंह मत देखिए, मेरा मुंह देख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मेरा मुंह ढूंढने की कोशिश मत करिए। तो क्या हो जाएगा, वह प्याला है, दैट इज कप। अब यहाँ पे वही चीज क्या होगा, दैट इज नॉट। अब वही है, यहाँ पे देखिए, क्या वह प्याला है, इज दैट कप। आया बात समझ में। अब है यहाँ पे वे गायें हैं, एक गाय नहीं है, गायें हैं, मतलब ढेर सारी गायें हैं, तो क्या होगा, दोस आर काउज, दोस आर नॉट काउज, आर दोस काउज। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए, वह गेंद है, वह गेंद है का क्या हो जाएगा हम लोग का, दैट इज बॉल, दैट इज बॉल। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दैट इज नॉट बॉल। अब होगा, क्या वह गेंद है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, इज दैट बॉल, क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग का कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दैट का कहाँ यूज होता है, दिस का कहाँ यूज होता है, दीज का कहाँ यूज होता है, दोस का कहाँ पे यूज होता है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत इसमें है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको हिंदी में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं स्क्रीन में, इसको आप सबको बनाइएगा, बनाने के बाद फिर आप हमको भेजिएगा, भेज के हम आपको चेक करके रिप्लाई देंगे। तो उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। एक तरह से माना जाए तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए, भेजिए, तभी अगला वीडियो को देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।